चिता की जलती अग्नि से फेरा दिलवाकर विवाह संस्कार का अपमान किया जाता है और मोरारी का बहिष्कार नहीं होता है और बाद में वो नालायक क्षमा मांगने का नाटक कर देता है। ये वास्तविकता है हिंदू समाज की और इसका मुझसे या तुमसे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, ये समाज की दुर्गति का है। सत्क्रिया लोग के जो कह रहे हो ना कि सज्जनों को सत्पुरुषों को बाधित नहीं होता, तुम सज्जन नहीं हो, तुम दुर्जन हो, तुम हौलतखोर। और राजेंद्र दास जैसे लोग तुम्हारी चापलूसी कर सकते हैं, हम लोग नहीं करेंगे। तुम्हारा स्वार्थ से राजेंद्र दास का स्वार्थ एक दूसरे से सिद्ध होता होगा। हम लोग का जो है ऐसे दुष्टों के प्रति काढ़ के जूता कपार में दीजिए का व्यवहार रहता है। बड़े यहाँ पूज्य बने, तुम सत्पुरुष नहीं हो, तुम दुर्जन हो। और निवारक जिन भगवान राम को धर्म का विग्रह माना जाता है, रामो विग्रहवान धर्मः देवानाम इव वासवः, उन्हीं भगवान राम की कथा करने वाले एक महानुभाव वो कहते हैं हम तो वैष्णव हैं और हमको सूतक नहीं लगता। ये बात तो तुम क्या मुसलमान भी कह देगा हमको सूतक नहीं लगता? ये बात काशी में प्रख्यात कथावाचक मुरारी बापू के द्वारा सूतक की परिस्थितियों में राम कथा कहना घोर निंदनीय है। जब व्यक्ति धर्म से ऊपर उठ करके अर्थ की कामना से इस प्रकार के आचरण करता है, यह समाज के लिए निंदनीय हो जाता है। पूर्व में भी यह जानते हुए कि 32 प्रकार की अग्नि होती है, लेकिन उन्होंने चिता की अग्नि के सामने फेरे दिलवा करके विवाह कराए थे। तो मंगल को अमंगल से रिश्ता जोड़ना और उसकी गलत व्याख्या करना और व्यासपीठ पर बैठ करके अल्लाह मौला करना, यह आचरण शोभा नहीं देता है। पत्नी को मरे अभी 3 दिन ही नहीं हुआ और वाराणसी के रुद्राक्ष में राम कथा कह रहे हैं, जो भयानक अनर्थ शास्त्र विरुद्ध और कलयुग के कपट कलेवर भेष धारण करने वाले, ये सब कालनेमी है। तो ये भी कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ मूत्र क्रिया को नहीं मानते और हम तो जिस साधु पर, तुम साधु कहां से हो गए, तुम गृहस्थाश्रमी हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, मुरारी बापू को लेकर के पूरे देश के संतों में आक्रोश है। आज जो बयान आए हैं उसमें जो है निग्रहाचार्य और स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती और उसके साथ ही साथ अन्य जो संत हैं, नरेंद्रानंद सरस्वती और अन्य संत हैं, उन्होंने कड़े शब्दों में जो है मुरारी बापू का विरोध किया है और सभी ने जो है यहाँ तक कि नालायक लतखोर तक बता दिया है। तो पूरी तरीके से मुरारी बापू का विरोध हो रहा है। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा आखिरी तक, जो है किन संतों ने क्या कहा है उनके बारे में और क्या है अपने वक्तव्य। आजकल के लोगों का क्या है, थोड़ा सा प्रभाव बढ़ जाए, थोड़ा 1-2 लाख सुनने जानने और मानने वाले हो जाएं और कहीं कोई मुख्यमंत्री और फलाने मंत्री और ठिकाने मंत्री आने लग जाएं, या ऐसे लोग आने लग जाएं जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों के यहाँ बैठते हैं, तो ऐसे लोग क्या न कर जाए। आजकल काशी जी में एक घटना घट रही है और विद्वत समाज, संत समाज, सनातन धर्म के सिद्धांतों को जानने और मानने वाले मूक होकर के चुप बैठे हैं। अच्छा, चुप भी क्यों बैठे हैं? करें भी तो क्या करें? मम मुखे जिह्वा, मेरे मुख में जिह्वा है, मेरी मर्जी में कुछ भी बोलूं, मेरी जीव है। बोले मैं स्वतंत्र हूं, मैं कुछ भी करूं, स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं। तुम कौन? ये तथाकथित प्रभुत्व संपन्न जो लोग खड़े हो गए हैं समाज के द्वारा, बनावटी धन के बल पर अथवा अपने अनुवर्तियों के बल पर, अनुगामियों के बल पर अथवा सत्ता के बल पर, जिन भगवान राम को धर्म का विग्रह माना जाता है, रामो विग्रहवान धर्मः देवानाम इव वासवः, उन्हीं भगवान राम की कथा करने वाले एक महानुभाव वो कहते हैं हम तो वैष्णव हैं और हमको सूतक नहीं लगता। ये बात तो तुम क्या मुसलमान भी कह देगा हमको सूतक नहीं लगता? ये बात तुम सनातनी होकर के, राम की कथा कहने वाले होकर के, सनातन धर्म की परंपरा में जन्म लेकर के और स्वयं को नहीं चाहिए भी तुमको वही पुजाने के लिए राम चाहिए, रामचरितमानस चाहिए, उसी की रोटी खाएंगे, उसी के माध्यम से कमाएंगे, परंतु आचार के पालन में आपकी मनमुखीपन, आपकी स्वतंत्रता बाधक है, इसलिए आप अपने मन से चलने लग जाएंगे। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि राम का नाम चाहिए, रामचरितमानस चाहिए, ग्रंथ भी सनातन के चाहिए और उपास्य भी सनातन का चाहिए और नाम भी अपना सनातन की धारा में आपने रखवाया और खड़ाऊ पहनना है, मनमानेपन से काट के बर्तनों में खाना है, पर सूतक नहीं मानेंगे। अरे आप सूतक नहीं मानोगे, आसोच नहीं मानोगे, आप सूतक पातक का विचार नहीं करोगे तो उन राम की, जिन राम की कथा कहते हो, उन राम के बारे में सोचो कि पिताजी के मरण का समाचार सुना तो श्रवण करते ही उस रात्रि, उस दिन पानी नहीं पिया राम जी ने, मंदाकिनी में जाकर के जलांजलि दी, पिंडदान किया। पर कैसा समाज है, कोई उनका अभिनंदन करने पहुंच जाएगा, कोई उनको भगवान बताने पहुंच जाएगा, कोई उनको दंडवत करने पहुंच जाएगा। किस बात का भाई? केवल कुछ पैसों की अधिकता, केवल गुजराती होना, केवल प्रधानमंत्री के साथ संबंध होना, यह विशेषता है। किस लिए प्रणम्य भाई? जिस व्यक्ति के जीवन में सदाचार नहीं, शास्त्राचार नहीं, वो कैसे अभिनंदनीय हो जाएगा, कैसे वंदनीय हो जाएगा, कैसे प्रणम्य हो जाएगा? पर कुछ बोलो मत, कुछ मत बोलो, पर ना सहते बनता है, ना कहते बनता है और ना कुछ कहे रहते बनता है। तो जो मन को क्षोभ होता है, भाई क्यों नहीं माना जाएगा? अच्छा, कोई ईसाई मानेगा क्या सूतक पातक को? किसी मुसलमान से अपेक्षा की जाएगी कि तुम मानो, किसी ईसाई से अपेक्षा की जाएगी कि तुम मानो, और तुम लाखों को ज्ञान देने का दावा करते हो, अपने जीवन को ज्ञान के प्रकाश से आपने उज्जवल किया नहीं। कहते हो वैष्णव हो, सन्यासी हो, तो कौन मरा? ये बताओ पहले, सन्यासी का कौन मरता है? और नहीं मरता तो काय के लिए गए थे मुंह काला कराने? वहां पत्नी नहीं मरी है, और मरने वाली यदि तुम्हारी पत्नी है तो तुम काय के सन्यासी हो? और सन्यासी हो तो कहां सन्यास लिया? जब कहीं तो निर्णय होगा ना कि सन्यास का मतलब क्या होता है। सनातन धर्म के प्राण है इसकी आचार व्यवस्था, विधि निषेधात्मक व्यवस्था सनातन धर्म का प्राण है और शास्त्रों से ऊपर ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। हम तो कहते हैं शास्त्रों से बड़ा तो भगवान भी नहीं है,
लोग ये हमें संदेश भेज रहे थे कि मुरारी सूतक में कथा कर रहा है वाराणसी में, आप कुछ बोलिए। अच्छा, आप समस्या क्या है? स्मृति का ये श्लोक याद आ रहा है, अरे नालायक अनपढ़ सुन, यज्ञ सुदान धर्मेशु न सूतः कार्यमाचरेत सताम ही सत्क्रियालोके नकार वस्तुका स्मृता। इसका जो तात्पर्य है वो सुन लो। यज्ञ में जो व्यक्ति दीक्षित होकर बैठ चुका है, बीच में सूतक लगने पर उसको वह सूतक बाधा नहीं देता है। ये सब दक्ष स्मृति इत्यादि में भी वर्णन मिल जाएगा। यज्ञ में जो दीक्षित है पहले से, उस व्रत में जो संकल्पित है पहले से, उसके लिए नियम है, लेकिन उस कृत्य से निवृत्त होते ही शेष सूतक उसको व्याप्त होता है। और जो सताम ही सत्क्रिया लोग जो कह रहे हो ना कि सज्जनों को सत्पुरुषों को बाधित नहीं होता, तुम सज्जन नहीं हो, तुम दुर्जन हो, तुम हौलतखोर। और राजेंद्र दास जैसे लोग तुम्हारी चापलूसी कर सकते हैं, हम लोग नहीं करेंगे। तुम्हारा स्वार्थ से राजेंद्र दास का स्वार्थ एक दूसरे से सिद्ध होता होगा। हम लोग का जो है ऐसे दुष्टों के प्रति काढ़ के जूता कपार में दीजिए का व्यवहार रहता है। बड़े यहाँ पूज्य सी बने, तुम सत्पुरुष नहीं हो, तुम दुर्जन हो। और निम्बार्क संप्रदाय के वेद विरुद्ध चलने लगा कब से? तुम इकलौते निम्बार्क के पैदा हो गए हो। भगवान की भक्ति में बाधक नहीं है सूतक, ये ठीक है, लेकिन कैसे? आप सूतक में भी हैं तो बैठकर राम राम कर सकते हैं। अरे तूने पूरा कॉर्पोरेट खड़ा कर दिया है। अरे तुम्हारे यहाँ अगर कोई कथा सुनने जा रहा है, उसको अगर मोटरसाइकिल खड़ी करनी, उसकी भी पर्ची कटती है पार्किंग की, पूरा मेन्यू बनता है करोड़ों का, तुम्हारा ये पूरा का पूरा ग्रुप कंपनी चलती है। वो भगवान की भक्ति कर रहा है। तो कथा रोककर नमाज सुनने वाला व्यक्ति, मंच से मोड़ा कराने वाला व्यक्ति, बलराम जी को शराबी कहने वाला दुष्ट, स्मशान की अग्नि से फेरा दिलवाने वाला नालायक, तू कब से भक्त हो गया? अरे निम्बार्क वैष्णव क्या करते हैं? अब चिता के स्मशान की अग्नि से फेरा दिलाते हैं। मैं पूछता हूं निम्बार्कियों से कि तुम्हारा स्तर इतना गिर गया कि मुरारी जैसे लोगों को तुमको निम्बार्क संप्रदाय का सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है? निम्बार्क संप्रदाय क्या इतना नीचे गिर गया है? मैं पूछता हूं निम्बार्कियों से कि तुम्हारे माथे पर चढ़कर मुरारी तुम्हारे संप्रदाय के नाम पर मूत रहा है और तुम लोग विरोध नहीं कर पा रहे हो। इसी के लिए भगवान निम्बार्काचार्य जी ने अवतार लिया था, इसी के लिए भगवान सुदर्शन चक्र ने तुम लोगों को ज्ञान दिया था। गीता मानते हो कि नहीं तुम लोग? ये सत्पुरुष है, सज्जन है मुरारी। निम्बार्क संप्रदाय में कथा रोकर नमाज पढ़ने का भी विधान हो गया, सुनने का। निम्बार्क संप्रदाय में अलीमोला करने का भी विधान हो गया। निम्बार्क संप्रदाय में बलराम जी को शराबी माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय में स्मशान की अग्नि से फेरा दिलाया जाता है। तुम लोग क्यों विरोध नहीं करते हो? तुम्हारे संप्रदाय के प्राण के नाम पर एक व्यक्ति इस प्रकार से कुकर्म पर कुकर्म किया जा रहा है, तुम लोग को लज्जा नहीं आती? कहां है निम्बार्क संप्रदाय के जगतगुरु सब? वो क्यों इस व्यक्ति का बहिष्कार नहीं करते और क्यों नहीं कहते कि निम्बार्क संप्रदाय में ऐसी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा? क्यों नहीं कहते हो? क्योंकि मुरारी के पास पैसा है। अगर पैसा ही तुम्हारे लिए सब कुछ है तो भगवान निम्बार्काचार्य का नाम हटा दो अपने जीवन से। काशी में प्रख्यात कथावाचक मुरारी बापू के द्वारा सूतक की परिस्थितियों में राम कथा कहना घोर निंदनीय है। जब व्यक्ति धर्म से ऊपर उठ करके अर्थ की कामना से इस प्रकार के आचरण करता है, यह समाज के लिए निंदनीय हो जाता है। पूर्व में भी यह जानते हुए कि 32 प्रकार की अग्नि होती है, लेकिन उन्होंने चिता की अग्नि के सामने फेरे दिलवा करके विवाह कराए थे। तो मंगल को अमंगल से रिश्ता जोड़ना और उसकी गलत व्याख्या करना और व्यासपीठ पर बैठ करके अल्लाह मौला करना, यह आचरण शोभा नहीं देता है। व्यासपीठों की मर्यादाओं को बना करके रखेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। हाँ, सूतक 4 लोगों को नहीं लगता है, ब्रह्मनिष्ठ यति को नहीं लगता है, ब्रह्मचारी को नहीं लगता है, राजा को नहीं लगता है, और प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाले को तो अग्निहोत्री का जो अधिकार है वो सपत्नीक है, न कि अपत्नीक है। तो मुरारी बापू को यह बताना चाहिए कि चारों में वो क्या है। दूसरे, कौन सी ऐसी बैरागी परंपरा है कि जो 16 दिन से पहले समष्टि और सोरसी का भंडारा करती है, जिसके यहाँ पिंडदान हुए बगैर जो है, कौन सा ऐसा परंपरा है? सिर्फ संन्यास परंपरा में जीवित ही स्वयं का श्राद्ध किया जाता है, बिरजा होम होता है। बैरागी परंपरा के अंतर्गत तीनों वैष्णव अखाड़े और 3 सिखों के अखाड़ों में भी 16 दिनों की सोरसी तो सन्यासियों की भी होती है, 16 दिन पर ही, परंतु बिरजा होम उनका हुआ रहता है, इसलिए त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं होता है, शेष का त्रिपिंडी होता है। तो मुरारी बापू समाज को धोखा वो ये भी कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ मूत्र क्रिया को नहीं मानते और हम तो जिस साधु परंपरा, तुम साधु कहां से हो गए? तुम गृहस्थ आश्रमी हो। हमारे यहाँ जो आश्रमों की परंपरा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, आपने कब संन्यास लिया? संन्यास दीक्षा से कब आप अनुग्रहित हुए? जब संन्यास नहीं है तो गृहस्थ आश्रम की मान मर्यादाओं का पालन करने की जिम्मेदारी, दायित्व किसका है? आप दूसरों को सनातन धर्म की मंच से बैठकर के धर्म की बातें करते हैं और स्वयं जब उनको पालन करने की बारी आती है तो आप दूसरों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, और मैं पुनः कहता हूं ऐसे व्यक्ति का संपूर्ण बहिष्कार किया जाना चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत आता है। ऐसे पवित्र स्थान में आप सूतक की अवस्था में दर्शन करने पहुंच गए जहां देव विग्रह का स्पर्श निषिद्ध होता है, और आप दादागिरी कर रहे हैं कि मैं नहीं मानता। अरे तुम होते कौन हो नहीं मानने वाले? आपको नहीं मानना है, आप अपने घर में बैठो, लेकिन मंदिरों में प्रवेश उसी का होगा जिसको शास्त्र कहेगा। मंदिरों में प्रवेश उसी का होगा जिसको हम चाहेंगे। हर व्यक्ति मनमाने ढंग से अपना आचरण करके सनातन धर्म को दूषित करने का काम नहीं कर सकता। आप नहीं मानते हो मत मानो, आप अपनी मान्यताएं घर तक सीमित रख सकते हैं, परिवार तक सीमित रख सकते हैं। सामाजिक मर्यादाओं का पालन करने का दायित्व हर व्यक्ति का बनता है, और जो धर्म के क्षेत्र में सामाजिक रूप से सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं उनके ऊपर यह पहला दायित्व बनता है। लेकिन आप उद्दंडता दिखाए जा रहे हैं। आप कहते हैं कि हम तो साधु। कौन सी परंपरा में भैया? क्या वैष्णव परंपराओं में अग्निदाह संस्कार का नियम नहीं है? कौन सी ऐसी वैष्णव, जिस वैष्णव परंपरा की आप बात करते हैं, जरा उनके महात्माओं से, उनके आचार्यों से पूछ करके तो देखो कि पत्नी के देहांत के बाद उनकी उस परंपरा में सूतक मान्य है कि नहीं। जहां आपको बचना होता है वहां सन्यासियों का आश्रय ले लेते हैं, और जहां आपको नहीं बचना होता वहां मनमानी करने लगते हैं। हम तो नहीं मानते उत्तर क्रिया को। अरे भाई, उत्तर क्रिया को आप मानते नहीं हो, लेकिन जिस वैष्णव संप्रदाय में आप दीक्षित हो उस संप्रदाय की नियमावली क्या कहती है, उस संप्रदाय की नियमावली क्या कहती है, वो तो आप देखो कम से कम। या तो आप कह दो कि आप किसी परंपरा से नहीं, आप ब्रह्ममुखी है, या आप सीधे सीधे कह दो ना कि भाई हम तो मुल्ला मौलवी हो चुके हैं, हमें सनातन धर्म की परंपराओं से कोई लेना देना नहीं। वैष्णव परंपरा को दूषित क्यों कर रहे हैं? वैष्णव परंपराओं में लोगों की श्रद्धा में विघ्न डालने का काम क्यों कर रहे हैं? भ्रम डालने का पाप क्यों कर रहे हैं? और मैं बहुत
पीड़ा से इस बात को कहता हूं कि मुरारी बापू को ऐसा दुस्साहस करने का सामर्थ्य यदि किसी ने दिया है तो हमारी ही परंपरा के साधु सन्यासियों ने इनको बढ़ावा देने का काम किया। अगर कुछ तथाकथित इतने बड़े बड़े दिग्गज साधु महात्मा निजी स्वार्थों के चक्कर में अगर इस व्यक्ति का घोर विरोध करते तो इस व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती, साहस नहीं होता।